तो आज की कक्षा में एक प्रकार से 20 प्रश्नों का टेस्ट रहेगा और टॉपिक आप देख ही रहे हैं वेशभूषा। पहली प्राथमिकता जो अब तक एग्ज़ाम में आए हुए हैं वही प्रश्न हम लेंगे और इसके अलावा रिवीजन आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है या अन्य जो भी स्रोत है कर ही रहे होंगे और उसके कुछ पेजेस इस पीडीएफ में आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा जिनके पास नहीं है। तो कुछ कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखी हैं, वो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन कैसा भी बना सकता है। फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें जो बार बार पूछी जाती हैं, जैसे पहला ही क्वेश्चन, लप्पा लप्पी, किरण एवं बांकड़ी ये सब क्या है? तो आप सब लोग जानते हैं, महिलाएं जानती हैं मुख्य रूप से। ये सारे के सारे क्या हैं? गोटे के प्रकार हैं। ऑप्शन यहाँ 2 राइट आंसर रहेगा। यहाँ साथियों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, गोटे से संबंधित किताब में डाल रखा है जो गोटा उद्योग प्रसिद्ध केंद्र है वो सीकर का खंडेला है, तो ये पूछ सकते हैं आपसे, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी ये कुछ फैक्ट हैं जो इस दिशा वाली गाइड में दे रखे हैं, तो टेलीग्राम पे इस पीडीएफ को पढ़ लेना। जैसे जयपुर का जो गुलाल गोटा है वो पूरे देश भर में प्रसिद्ध है, तो ऐसी कुछ जानकारी आप खुद पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन इन्होंने डाला है कि निम्न में से कौन सा पुरुष का वस्त्र नहीं है? देखो इस टॉपिक से क्वेश्चन तो ऐसा ही बनेगा, पुरुष का या महिलाओं का कौन सा है कौन सा नहीं है, इस प्रकार से। जैसे ये क्वेश्चन है कि पुरुष का वस्त्र नहीं है, जैसे इसमें लप्पा है, जामा है, चुग्गा है, अंगरखी है। अब ये सारी चीज़ें उस किताब में डाल रखी हैं, जामा, चुग्गा, अंगरखी और लप्पा अभी हमने ऊपर पढ़ा है, ये तो महिलाओं का एक प्रकार से कोटा है ना, महिलाओं से संबंधित है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वस्त्र जो पुरुषों का नहीं है वो हमें बताना है। तो ये तो पुरुषों के हैं, अंगरखी हो चाहे चुग्गा हो जामा हो, एक दो नाम और भी दे रखे हैं ऊपर किताब में, वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आज की क्लास का तीसरा प्रश्न, देखो टोटल इसमें 20 क्वेश्चन है और इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आज तक बने नहीं है। तो आप एक खुद को भी इस तरीके से तैयार करेंगे 20 में से हम पर कितना करते हैं। अभी आपका रिवीजन अच्छे से हो चुका है, तो कोशिश ये करेंगे 20 में से अपन 17, 18, 19 प्रश्न अपने सही हो, 20 में से 20 भी सही हो। राजस्थान में पोमचा किसे कहते हैं? देखो पोमचा सब लोग जानते हैं, महिलाओं की ओढ़नी जो होती है उसको हम पोंचा कहते हैं। और इसमें अपने बेड़ा पोंचा लड़के की जब जन्म होता है और गुलाबी पोंचा जब लड़की का जन्म होता है, तो इस तरह की चीज़ें आप डेली लाइफ में पढ़ते हो, तो इसके बारे में चर्चा करने का कोई मतलब है नहीं। पोंचा बच्चे के जन्म पर शिशु की माँ के लिए मातृपक्ष की ओर से लाया जाता है, ये आप सब लोग जानते हैं। अगला एक और प्रश्न देखो, राजस्थान में पोंचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है, तो माँ बनने के उत्सव पर ये हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन एक रहेगा। नेक्स्ट देखो, पोंचा जो एक क्या है, स्त्री परिधान है, को बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, तो पोंचा को हम पीड़ा कहते हैं, पीड़ा जानते होंगे आप, ऑप्शन एक यहाँ राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि बख्तरी वस्त्र क्या है? पहला ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र। दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के कमर के नीचे के भाग में पहने जाने वाला वस्त्र। तीसरा है ग्रामीण पुरुषों के सिर का वस्त्र। और चौथा है महिलाओं के वस्त्र। तो यहाँ इसका सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर का जो ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र होता है उसको हम बख्तरी कहते हैं। अपने पछेवड़े, अंगरखी, ये सब सारी चीज़ें सुनी होंगी। कमर के नीचे का भाग हम धोती वगैरह पहनते हैं, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। और ये शब्द जो है अंगरखी, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र, अंगरखी को बुकतरी, तनसुक यानी तन को ढकने वाला, दुतई, गदर, गाभा, मिर्जाई, ढोडी, कानो, डगला आदि नाम से इन्हें पुकारा जाता है। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो श्वेत अंगरखी को क्या कहा जाता है? बुकतरी कहा जाता है। ये बख्तरी या बुकतरी एक ही है, थोड़ा इसको देख लीजिएगा। इसने कि मदील एक प्रकार का क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आज की क्लास का सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे यही लगा है। पहला ऑप्शन है कि संगीत केंद्र है, दूसरा आभूषण है, तीसरा पगड़ी है और चौथा है आपका लोक संगीत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, यानी पगड़ी के एक प्रकार है। देखो किताब में बहुत अच्छे ढंग से डाल रखा है, मैं कुछ चीज़ें यहाँ बता देता हूँ। एक तो देखो मोठ अड़ा की पगड़ी, मोठ अड़ा की पगड़ी, मोठ अड़ा की पगड़ी ये कब पहनी जाती है? देखो मोठ हमारे गांव के इलाके में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम क्या बना देते हैं? नमकीन बना देते हैं उनकी शादी के अवसर पर। तो विवाह पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? आपकी मोठ अड़ा की पगड़ी। इसी प्रकार से जैसे मदील की बात करें, मदील तो ये आपके दशहरे पर, दशहरे पर दशहरा, और मदील मदिरा से याद कर लो और दशहरा से आप लिंक कर ही सकते हो, तो ये आप ऐसे याद कर लो। अच्छा दो और हैं, जैसे एक लहरिए की, लहरिए, लहरिए की पगड़ी, ये आप सब लोग जानते हैं। लहरिए की पगड़ी हम कब पहनते हैं? जब अपना तीज का त्यौहार होता है, तीज का त्यौहार, या इसको मैं कहती हूँ श्रावण महीने में, श्रावण माह में, ये आप सब लोग जानते हैं। और एक होती है फूल पत्ती की पगड़ी, फूल पत्ती की पगड़ी, ये पहनी जाती है आपकी फूल पत्ती की पगड़ी जो होती है वो होली के अवसर पर। तो ये चारों पगड़ियों के जो प्रकार हैं वो आपकी किताब में अच्छे से डाल रखे हैं। और मदील अपने आप में इंपॉर्टेंट है, देखो नाम थोड़ा अलग लग रहा है, मदील मदिरा दशहरे के अवसर पर पगड़ी का प्रकार है। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। ये इसके बारे में जानकारी दे रखी है, वो आप पढ़ लीजिएगा। मारवाड़ में दामनी क्या है? देखो दामना है तो हाथ का आभूषण है, लेकिन दामनी पूछा यहाँ, तो दामनी क्या है? एक ओढ़ने का ही प्रकार है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट एक देखो, राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है?
तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन एक रहेगा, जोधपुरी कोट। अगला प्रश्न है कि ब्रीचेस वस्त्र क्या है। ब्रीचेस वस्त्र, अब कमर के नीचे धोती सब लोग जानते हैं, है ना। तो इस तरह के प्रश्न थोड़े से हम अच्छे से स्टडी कर लें तो आराम से निकल जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन एक रहेगा। अगला देखो, राजस्थानी परिधान के प्रतीक हैं। राजस्थानी परिधान के प्रतीक हैं, ये पायजामे है शायद, है ना, पायजामे, क्योंकि यहाँ शायद मिस्टेक हो सकती है। देखो यहाँ पे लिखा है पायजामे। तो राजस्थानी परिधान के प्रतीक हैं, तो ये राजस्थानी परिधान के प्रतीक ही हैं, तो सारे हो जाएंगे इसमें। अगला देखो भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे ये लगा कि राजस्थान के संदर्भ में पछेवड़ा क्या है। पछेवड़ा क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जूट पट्टी है, कच्ची मिट्टी के खिलौने, या मोटी सूती सोल। देखो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन 3 रहेगा। ये एक सर्दियों में ओढ़ने का एक हम कह सकते हैं, मोटी सूती सोल कह सकते हैं इसको, पछेवड़ा नाम। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस बार आ सकता है ये सब प्रश्न। पछेवड़ा संदर्भित है, तो ये परिधान से हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, मेवाड़ महाराणा को पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता था। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको बोलते थे छावदार। ये आपके लिए नया प्रश्न हो सकता है, तो इसको देख लीजिएगा। अगला है देखो, जिम्मी क्या है। जिम्मी क्या है, तो ये क्या है, फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधू द्वारा पहनी गई गोटे किनारे युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी को हम क्या कहते हैं, जिम्मी कहते हैं। मतलब आप जब ओढ़नी पढ़ोगे इसमें, तो ओढ़नी का प्रकार आपको मिलेगा जिम्मी। तो ये सारी चीज़ें वहाँ क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है उदयसाई, अमरसाई, विजयसाई और शाहजस्नी, ये सब क्या हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, पगड़ियों के प्रकार हैं। तो यहाँ राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन 4 रहेगा, राजस्थानी पगड़ियों के प्रकार या राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ। देखो यहाँ एक अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है, जैसे मैं 2 नाम लिख रहा हूँ, एक तो आपका बहादुर शाही, बहादुर शाही, और एक नाम हो रहा है मेरे अभी ध्यान में नहीं आ रहा, फारूक शाही। हाँ, फारूक शाही। अब देखो इन सब के लास्ट में क्या है, साई 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 साई, है ना। तो कई बार हम ऐसे लिंक कर लेते हैं कि लास्ट में साई आ रहा है, मतलब पगड़ियों के प्रकार है। लेकिन ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके स्त्रियों के परिधानों के कपड़ों के प्रकार हैं। तो थोड़ा सा आपको मतलब गहराई से चीज़ें पढ़नी है, जो एक साथ लिंक करने वाली चीज़ें हैं उनको अलग रखना है। ये आपकी किताब है उसमें डाल रखा है अच्छे से। बहादुर शाही, फारूक शाही, ये क्या है, ये स्त्रियों के परिधानों के जो कपड़ों के प्रकार हैं वो हैं। जबकि उदय शाही, अमर शाही, विजय शाही, ये आपकी पगड़ियों के प्रकार हैं। इसमें एक अटपटी भी नाम दे रखा है, वो देख लीजिएगा। अगला है देखो, अमर शाही किसका नाम है। अब देखो अमर शाही ये तो पगड़ी का ही है, लेकिन इसके जगह बहादुर शाही क्या है, तब हम पगड़ी का प्रकार नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। ये उस किताब के कुछ फैक्ट मैंने लिखे थे उनके लिए जिनके पास अभी किताब नहीं है, क्योंकि और किताब हो सकती है, लेकिन ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है, मुझे ठीक लगा इस किताब का मैटर। तो उनके लिए मैंने कुछ कुछ चीज़ें, जैसे कसुमल, ये अभी पूछा था, तो इसका कलर पूछा था, तो ये लाल रंग का होता है। ये भी वनरक्षक का पेपर होता है, उसमें पूछा था। इसी के साथ वनरक्षक में एक और प्रश्न था, चीर पटोरी क्या है, ये भी किताब का प्रश्न था। ये साड़ियों के विविध रूप हैं, उनमें से ये प्रश्न था। तो यहाँ पे लहरिया, चोंदड़ी, ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन ऐसा आ जाए चोल, निचोल, अनसुख, पट, दुकूल, चोरसो, इस तरह के वर्ड आ जाए तो भाई साहब, है ना, चक्कर आ जाता है दिमाग एक बार के लिए। तो थोड़ा इनको देख लीजिएगा। इसी प्रकार से ये मैं इसकी बात कर रहा था, फारूक शाही और बहादुर शाही, ये स्त्रियों के परिधानों के कपड़ों के प्रकार हैं। जबकि ऊपर मैंने शायद लिखा हुआ पगड़ियाँ, अटपटी, अमर शाही, उदय शाही, खंजर शाही, तो ये आपके पगड़ियों के प्रकार हैं। और ये मैं इनकी बातें ऊपर आपको बता दी थी, और ये आप पढ़ लेना। और यहाँ पे इस किताब की ये पेज भी मैंने यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए, जैसे ये अंडरलाइन भी कर रखी है मोटी मोटी चीज़ें, तो आपको थोड़ी सुविधा हो जाएगी। तो ये आज की क्लास थी अपनी, टॉपिक था आपका वस्त्र वाला। आभूषण के जो प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, वो मैंने पीछे के वीडियो में करवा दिए हैं, और उसके बाद मैं आपको फिर से वो वीडियो आपको बता दूंगा। और ये प्रश्न है, इनके उत्तर मैंने लगा रखे हैं, तो आपको देख लेना। जैसे कसुमल कौन से कलर का होता है, तो ये आपका लाल रंग का हो गया। सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ये खंडेला हो जाएगा। बोरला आभूषण सिर का है, दांतों में चूप बनी जाती है ना, चुप रहे। थेवा कला प्रतापगढ़ की है। और ये जो फैक्ट दे रखे हैं, कुछ शब्द दे रखे हैं, जिनके उत्तर मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, थोड़ा देख लीजिएगा। तो ये अपनी आज की क्लास थी। मेरे ख्याल से वस्त्र से संबंधित कुछ कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, थोड़ा सा रिवीजन करवाया है, और कुछ प्रश्न पुराने आए हुए वो आपके सामने रखे हैं, ताकि आप बेहतर कर सकें। आज की इस कक्षा में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।